गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। इससे पहले भी हमने चैप्टर 3 में शब्द विचार के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम शब्द के भेद के बारे में पढ़े, अर्थ के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो आज हम बनावट के आधार पर और व्याकरण के आधार पर पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे 3 बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के लिए परंपरा से चले आ रहे हैं और उसका खंड करने पर किसी एक भी खंड का कोई अर्थ नहीं होता हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द या कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव, कोई भी ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम खंड नहीं कर सकते हैं। वे एक ही रहते हैं, एक ही शब्द होते हैं और उसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है और उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं। जैसे गेंद, फल, हाथी। क्रमशः गे, द, फ, ल, हाथी। अगर हमने इसका अलग खंड कर दिया तो इनके कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। जैसे हम गेंद, तो हम समझ रहे हैं कि गेंद का अर्थ क्या होता है, फल क्या है, हाथी क्या है। तो हम इनके शब्द समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि गेंद, फल, हाथी क्या है। लेकिन जब हम इसको क्रम से अलग करेंगे, जैसे गेंद में गे अलग हुआ, द अलग हुआ, तो इनके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। जैसे फल में फ, ल, फ अलग, ल अलग, तो इसके भी कोई अर्थ नहीं निकले। इसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि इस शब्द को खंड नहीं कर सकते हैं या तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे गेंद, फल, हाथी, इन शब्दों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ क्या है? रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के लिए परंपरा यानी पहले से ही चले आ रहे हैं और उस ऐसे शब्दों को हम खंड नहीं कर सकते, यानी कि अलग नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द के बारे में हम समझ चुके, अब हम देखेंगे आगे यौगिक। यौगिक, योग का अर्थ है जोड़ना। योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना, अर्थात जो शब्द अन्य शब्दों के मिलने से बनते हैं और खंड करने से प्रत्येक खंड का अपना अलग अर्थ होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द में हमने पढ़ा कि ऐसे शब्द जिसे हम तोड़ नहीं नहीं सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यौगिक में हम क्या देख रहे हैं? योग का अर्थ ही है जोड़ना या मिलाना, जिसे हम खंड करते हैं, लेकिन खंड करने से भी इनका अपना अलग अलग अर्थ होता है। इन्हें ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मेघालय, तो इसमें हम देखेंगे मेघ जोड़ आलय, तो इनके अलग, दोनों के अलग अर्थ हो गए। मेघालय एक साथ में है, हम खंडित करते हैं तो मेघ अलग और जोड़ आलय ये अलग, तो इनके अर्थ भी अलग हुए। मेघ का अर्थ है बादल और आलय का अर्थ है घर। पुस्तकालय, तो खंडित करने से पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक आलय, तो पुस्तक बुक या किताब, आलय घर। तो इस प्रकार हम क्या देखें? यौगिक क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना या मिलाना, अर्थात जो शब्द अन्य शब्दों के मिलने से बनते हैं और खंड करने से प्रत्येक खंड का अपना अलग अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं।
तो हम रूढ़ और यौगिक के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे योग रूढ़ के बारे कि योग रूढ़ क्या है। जो शब्द यौगिक होते हुए सार्थक खंडों से बने होने पर भी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। कहने का अर्थ क्या है? जो शब्द यौगिक होते हुए भी सार्थक खंडों से बने होने पर भी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, यानी कि उनका अलग अर्थ निकलता है, एक साथ जुड़ा हुआ रहता है उसका अलग, फिर भी उसको हम जब अलग करते हैं तो उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, तो उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। तो योग का अर्थ ही हम क्या समझे थे? योग का अर्थ ही है जोड़ना। तो जो शब्द यौगिक यानी कि जुड़ा हुआ है, यानी कि उसका एक सार्थक अर्थ है, उसको खंड करने से भी उसका अर्थ होता है, फिर भी एक उसका अलग एक विशेष अर्थ निकलता है, उसे ही हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे प्रभाकर, पीताम्बर, कमल, दशानन आदि। तो प्रभाकर, प्रभाकर का अर्थ क्या है? सूरज। पीताम्बर जो पीला वस्त्र धारण करता है। दशानन जिसका 10 सिर हो, यानी कि रावण। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, इसका अलग विशेष अर्थ निकलता है। सार्थक खंड से भी बने हैं और इसके मिलने से भी एक अर्थ होता है, और इनके भी अलग करने से भी इनका क्या है, एक विशेष अर्थ का बोध होता है। इसे ही हम योग रूढ़ कहते हैं। जैसे प्रभाकर, तो ये प्रभा अलग है, कर अलग, तो एक साथ जोड़ दिए प्रभाकर, और इसका अलग अर्थ करने से इसका अर्थ क्या है? सूर्य। और उसी प्रकार पीता जोड़ अंबर, तो पीता का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है वस्त्र। तो पीला वस्त्र धारण करने वाला को पीताम्बर कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। तो पहले हम देखेंगे विकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनके रूप वाक्यों में प्रयोग के आधार पर परिवर्तन या बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके रूप वाक्य में प्रयोग के आधार पर, यानी कि जब हम वाक्य बनाते हैं तो उनके उपयोग यानी प्रयोग के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है, उसे ही हम विकारी कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे तुम, कमरा, घोड़ा आदि। अब हम देखेंगे विकारी शब्द के भेद के बारे में। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमें पता ही है संज्ञा किसे कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी नाम, यानी संज्ञा का अर्थ ही क्या है? नाम। तो किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ ही हमें समझना है कि नाम होता है। जैसे मुंबई, पेन, स्टील आदि। दूसरा है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहे जाते हैं।
जैसे उसके, वहाँ, यहाँ, प्रत्येक, तुम आदि। तो सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा यानी किसी संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। तो संज्ञा का अर्थ है नाम, तो सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी कि नाम के स्थान पर, किसी भी नाम के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो किसी के नाम के स्थान पर हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? जैसे उसके, वहाँ, यहाँ, तुम, आप। तो ये सब क्या है? सर्वनाम। विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, अच्छा, पाँच, काला आदि। तो विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता यानी उनके गुण को बताते हैं तो वे है विशेषण। और क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन जिस शब्द से किसी कार्य यानी कि जो भी काम होता है उसका होने का पता चलता है तो उसे ही हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ क्या है? नाम। तो हमें समझना है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और क्रिया का अर्थ है काम, जिसमें कोई भी काम का होने का पता चले उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, हंसना, रोना, पढ़ना, ये सभी क्रिया हैं। आगे हम देखेंगे अविकारी शब्द के बारे में। हम विकारी शब्द के बारे में समझ चुके, अब हम जानेंगे अविकारी शब्द क्या है। अविकारी शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता यानी कि नहीं, कभी नहीं बदलता है। जैसे पर, की, नित्य, तेज आदि अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। तो हमने क्या देखा? अविकारी शब्द का रूप कभी नहीं बदलते हैं, कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, वो जैसे के तैसे ही लिया जाता है। और अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे कि क्रिया विशेषण क्या है। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता, कोई भी काम करने की विशेषता बताती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, कहाँ, तेज, कब। तो ये है क्रिया विशेषण। आगे देखेंगे शब्द सूचक। संबंध सूचक वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक शब्द कहते हैं। संबंध सूचक क्या है? वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध सूचक शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द जोड़ने के लिए हम कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? जैसे क्या है? लेकिन, ने, पर, का, द्वारा, में आदि।
तो कोई भी शब्द को हम मिलाने के लिए, एक दूसरे शब्द को हम जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन, ने, पर, का, द्वारा, तो ये सभी क्या है? संबंध सूचक, जिसमें संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। अब देखेंगे आगे हम समुच्चय बोधक। दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। दो वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहे जाते हैं, जैसे लेकिन, अथवा, या, और आदि। अब देखेंगे विस्मय आदि बोधक। जिन शब्दों के प्रयोग से आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख प्रकट होते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं, जैसे अरे, हाय, छी, आह, तुम, वाह आदि। तो ये क्या है? इसमें आदि बोधक, यानी कि जिन शब्दों के प्रयोग से आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख प्रकट होता है उसे हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। तो अविकारी में क्या देखें? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। तो क्रिया विशेषण में हमने क्या देखा कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताती है काम का, जिसमें हम धीरे धीरे, तेज, तो ये सभी क्या है? क्रिया का पता चलता है। और संबंध, जिसमें संबंध का अर्थ ही क्या है? जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना। तो इसमें शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ जोड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ के मिलाते हैं, उन्हें ही हम संबंध सूचक कहते हैं। तो हमें पता है कि कोई भी शब्द को जोड़ने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग होता है? लेकिन, ने, पर, की, द्वारा, में। तो ये सभी शब्द क्या है? जोड़ने का काम करते हैं। समुच्चय बोधक में दो वाक्यों या शब्दों को, दो वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं, उनको जोड़ने वाले को अविकारी शब्द यानी कि समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। इनमें भी क्या लगता है? लेकिन, अथवा, या, और। तो ये दो शब्दों को मिलाने का काम करते हैं, जिनमें लेकिन, अथवा, या, और शब्द का प्रयोग किया जाता है। और विस्मय आदि यानी कि आश्चर्यचकित, तो ये सभी जिनमें जिन शब्दों का प्रयोग से आश्चर्य, प्रसन्नता या दुख प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मय आदि बोधक कहते हैं। अगर हमें विस्मय आदि बोधक का प्रयोग होता, मतलब अपने आप में होता है, अनुभव होता है, तो हम क्या बोलते हैं? जैसे कि अरे, आश्चर्य, जब हम आश्चर्यचकित होते हैं, अरे, हाय, छी, आह, तू, वाह। तो इन सभी का आश्चर्य, प्रसन्नता, दुख प्रकट करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम चैप्टर 3 शब्द विचार में शब्द के भेद के बारे में पढ़ चुके। इससे पहले हमने अर्थ के आधार पर, भाषा के आधार पर पढ़ चुके थे। तो आज हम बनावट के आधार पर और व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद के बारे में पढ़ के समझ चुके हैं। तो आप फिर से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए।